मेरा बेटा अपनी हामिला बीवी का बहुत ख्याल रखता था, मगर मेरी बहू हमेशा अपने पेट पर उंगली रखकर रोती रहती और कुछ समझाने की कोशिश करती। क्योंकि वो गूंगी थी, मुझे कभी समझ नहीं आता था कि वो क्या कहना चाहती है। एक दिन मैंने बेटे से पूछा तो इसने खामोशी से जवाब दिया कि ये आपकी बहन है, मैंने इसे संभालना है। मेरी जिंदगी का एक मोड़ आया जब बेटे ने मुझे उम्रे के लिए भेज दिया। बहू रोती रही और बार बार कहती रही कि मुझे अकेला ना छोड़ो, लेकिन मैं चली गई। जब वापस आई तो मालूम हुआ कि मेरी बहू अब दुनिया में नहीं रही और बेटे ने खुद इसे दफना दिया था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। कुछ दिन बाद जब मैं सफाई कर रही थी और बहू के बेड की चादर हटाई तो मेरी सांस रुक गई। वो जगह जहां मेरी बहू थी अब एक छोटे निशान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जो बेटे की मोहब्बत और बहू की याद का सबूत थी। मैं रोती हुई वहां खड़ी रही। दिल में सवालात उठ रहे थे, मगर सब खामोश थे। जिंदगी बहरहाल आगे बढ़ रही थी। मेरी बहू अपनी जबान के बगैर भी जज्बात बयान करती और बेटे के साथ इसकी मोहब्बत सबको दिखाई देती थी। हर बार जब मैं इसके कमरे में जाती, वो इशारों से बातें करती और इन छोटे छोटे इशारों में बेपनाह प्यार छुपा होता। एक दिन मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। बहू रोती हुई बैठी थी और पेट पर उंगली रखकर इशारे कर रही थी। मैंने इसे मुस्कुराकर देखा और दिल में सोचा शायद वो दोबारा वालिदा बनने की खुशी में घबरा रही है। मैंने प्यार से इसे समझाया कि यह खुशी की बात है, रोने की नहीं। मेरा बेटा जो डॉक्टर था खामोशी से वहां मौजूद था। वो मुझे बताना चाहता था, मगर चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। चंद दिन बाद मैं वॉशरूम से निकल रही थी कि बहू के कमरे से चीखों और रोने की आवाजें आई। मैं फौरन भागी और देखा कि बहू जमीन पर बैठी थी और बेटा इसके पास बैठा था। मैं घबराकर बोली, चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। बेटे ने आराम से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ये ठीक हो जाएगी। चंद लम्हे वहां रहने के बाद मैं बाहर आ गई। दिल बेचैन था। इसी शाम बेटा मेरे पास आया और बोला कि आपके उम्रे के कागजात तैयार हैं, आप जाएं और अल्लाह के घर दुआ करें। मैं खुश हुई क्योंकि मैं 2 साल से उम्रे पर जाना चाहती थी। बहू ने मुझे जाने से रोका, रोती और अकेले छोड़ने की जिद करती रही, लेकिन मैंने दिल को समझाकर चली गई कि मैं वहां इसके लिए भी दुआ करूंगी। मैंने अपनी बहू की खुशियों, सेहत और बेटे की हिफाजत के लिए दिल से दुआ की। जब उम्रा मुकम्मिल करके घर लौटी तो घर में खामोशी थी। दरवाजा बेटे ने खोला और वो सुकून से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में एक नरम सा असर, नींद और थकन की आमजिश बता रहा था कि इस दिन का बोझ इसके दिल पर था। इस दिन मैंने ये समझा कि जिंदगी में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं और जो लोग दिल से एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत रखते हैं वो हर मुश्किल लम्हे में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मैंने अपने बेटे से पूछा, बहू कहाँ है? इसने आहिस्ता से कहा, अम्मी वो अब हमारे दरमियान नहीं रही, जैसे मेरी जमीन ही खिसक गई हो। मैं वहां दरवाजे के करीब बैठ गई। जबान पर कुछ न आया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, जनाजा? इसने नजर नीचे करके कहा, मैंने इसे दफना दिया आपके आने से पहले। मेरे दिल पर ऐसा बोझ आ गया जैसे किसी ने सांसें छीन ली हो। दिन गुजरते गए, घर में सिर्फ खामोशी रह गई। दीवारें सुनसान और बेटे का चेहरा अजनबी सा लगता। वो अब बहुत कम बात करता, ज्यादातर कमरे में बंद रहता और अक्सर क्लिनिक में मसरूफ दिखाई देता। इसके चेहरे पर ना अफसोस था ना कोई खुशी, मगर मेरी आंखों के सामने बहू की यादें, इसकी रोती हुई आंखें, हाथ के इशारे हर रात जीते जागते महसूस होते। एक दिन अचानक दिल में बेचैनी ने मुझे इसके क्लिनिक की तरफ खींच लिया। मैं बगैर किसी को बताए वहां पहुंची। दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर का मंजर मामूल से मुख्तलिफ था। हल्की रोशनी और खामोशी छाई हुई थी। अचानक किसी कमरे से जोरदार रोने की आवाज आई। ये मामूल का रोटे नहीं, बल्कि खौफ और आजिजी से भरा एक रोना था। मैं कांपते हाथों से दरवाजा ढकेला और सामने का मंजर देखकर दंग रह गई। मेरी बहू, वही जो मर चुकी थी, जिंदा थी, हामिला, मगर इसके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो जमीन पर बैठी पुरानी चादर लपेटे बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों ने मुझे देखते ही मेरी चीख निकाली। मैं दौड़कर इसके पास गई, इसके बंधे हाथ छुए और बेटे की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसे क्यों कैद किया? बेटे ने खामोश लहजे में कहा, अम्मी, ये लड़की खतरनाक हो गई थी, अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने इसे जंजीरों में रखा। मेरा दिल टूट गया। मैंने बहू की आंखों में देखा,
वो अपने पेट पर हाथ रखे खामोशी से मदद मांग रही थी। मैंने गुस्से में बेटे को झटका दिया। क्या यह सब तुम्हारा फैसला था? इसने थोड़ी देर रुककर कहा, अम्मी मुझे समझने दें, मैं एक तहकीक पर काम कर रहा हूँ। ये लड़की सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे ठेस का अहम मौजू भी है। हर बड़ी तहकीक कुर्बानी मांगती है। मेरी बहू जंजीरों में बंद फिर भी मुझे देख रही थी और मैं समझ गई कि कभी कभार साइंस और इंसानियत की हदें एक ही लकीर पर चलती हैं। इस दिन मैंने ठान लिया कि चाहे कितने भी मुश्किलात आए, मैं अपनी बहू और आने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, हारिस, कुर्बानी और दोस्ती का मतलब किसी की बीवी और बच्चे की जिंदगी नहीं हो सकती। मेरी बहू जो गूंगी थी हाथ जोड़कर इशारे कर रही थी, जैसे अपनी जान की भीख मांग रही हो, और बार बार पेट पर हाथ रखती जैसे बच्चा कुछ कहना चाहता हो या रहम की इल्तिजा कर रहा हो। दिल में ख्याल आया कि शायद वो ये बताना चाहती है कि बच्चा खतरे में है या कुछ छुपा हुआ है। मैंने बेटे से कहा, सब कुछ सच सच बताओ वरना ये माँ खामोश नहीं रहेगी। वो मेरे सामने बैठकर बोले, अम्मी, जब मैंने मेडिकल में स्पेशलाइजेशन की तब से मैं इंसानी रब्ते और अमल पर काम कर रहा हूँ और मेरे ठेस का उन्वान है खामोशी के अंदर का शोर। मुझे एक गूंगी लड़की की जरूरत थी जो दुनिया से कटी हो, बोल ना सके, ताकि मैं जहनी तजुर्बात कर सकूं। मेरी आंखों नम हो गई और मैंने कहा, तुमने इसे इंसान नहीं तजुर्बात समझा। वो खामोशी से बोला, अम्मी, वो मेरे तजुर्बात को रद्द नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी, जबान नहीं थी। मेरी बहू जमीन पर गले से कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। करीब जाकर देखा तो वो बार बार अल्फाज बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे बचाओ, बच्चा खतरे में। मैं समझ गई वो मदद मांग रही थी। वो सिर्फ खैर में नहीं, अजियत में थी। मैंने बेटे से कहा, तुमने इससे शादी क्यों की? क्या ये सब निकाह का धोखा था? इसने जवाब दिया, निकाह कानून ताउन के लिए था ताकि तहकीकात में रुकावट ना आए। मेरा सब्र टूट गया। आगे बढ़कर मैंने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। निकाह मुकद्दस रिश्ता है, रिसर्च लाइसेंस नहीं। वो चौंक गया, शायद पहली बार मेरी आंखों में दर्द देखकर। मैंने कहा, आज माँ के सामने हूँ, कल अदालत में भी मुकाबला होगा। मैं खामोशी से क्लिनिक से बाहर निकल गई और सीधी अपनी दोस्त सोशल वर्कर के पास गई जो ख्वातीन के हुकूक पर काम करती थी। तमाम तस्वीर और वीडियो दिखाई। वो हैरान रह गई और कहने लगी, ये केस मीडिया तक जाना चाहिए, ये जुल्म की इंतहा है। हमने कानूनी मशीर से बात की और इब्तिदाई दरख्वास्त तैयार की। साथ ही मैंने फैसला किया कि बहू के इशारे के जरिए इसकी फरियाद को अल्फाज दूं। इस रात ख्वाब में मैंने अपनी बहू को बोलते देखा। वो कह रही थी, माँ मुझे बचा लो। ये फैसला हो चुका था कि लड़की जिसे मेरा बेटा मुर्दा कह चुका था अब मेरा मकसद बन चुकी थी और मैं इसकी माँ बनकर दुनिया के खिलाफ लड़ने वाली थी। फजर के बाद मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, क्योंकि अगर आज भी कुछ न किया तो कल के लिए बहुत देर हो सकती थी। खामोशी से तैयार होकर मैं दोबारा क्लिनिक पहुंची। इस्तेकाबिलिया पर कोई न था, जैसे हर दिन वहां जगह जानबूझकर वीरान रखी जाती हो। मैं सीधी इस कमरे में गई जहां मेरी बहू कैद थी। दरवाजा खोला तो वही खामोश मंजर। बहू जंजीरों में जकड़ी जमीन पर बैठी, चेहरा उतरा और आंखों में दर्द की लकीरें थी। मैं इसके करीब बैठ गई। वो मुझे देखकर सर आहिस्ता झुकाए, जैसे शर्मिंदगी महसूस कर रही हो कि मैं इसे इस हालत में देख रही हूँ। मैंने इसके बंधे हाथ पकड़े और दिल में अज़म किया कि आज इसकी मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगी। हमने अपनी बहू से इशारों के जरिए बात करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसके इशारों को समझने की तफसीलात देखनी शुरू की थी। मैंने नरमी से पूछा, बच्चा ठीक है? वो फौरन अपने पेट पर हाथ रखकर 2 बार जोर से सर हिलाने लगी और आंखों से पानी बहने लगा, जैसे जान से मुताल्लक कोई अहम पैगाम दे रही हो। मैंने दिल में वादा किया, मैं तुम्हें बचाऊंगी, ये मेरी जमानत है। इसी दौरान मेरी नजर मेज पर रखी फाइल पर पड़ी, जिस पर बेटे का नाम और हाथ से लिखे कुछ जुमले थे। मैंने हिचकिचाते हुए फाइल खोली और दिल धड़कने लगा। इसमें वो सब कुछ लिखा था जो सुनकर मेरी रूह लरज गई। गूंगी लड़की पर नफसियाती तजुर्बात, मुकम्मल तन्हाई, खौफनाक आवाजें और बच्चे की पैदाइश से कबल दिमागी तब्दीलियों का मुशाहिदा। नीचे एक लाइन में लिखा था, क्या तन्हा और खैशुदा माँ बच्चे को गैर इंसानी हालत में जन्म दे सकती है? क्या वो नफसियाती तौर पर टूटे बगैर जिंदा रह सकती है? ये तहकीक नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर एक बेरहम तमाशा था। एक नई जिंदगी को अजियत के माहौल में परवान चढ़ाने का मंसूबा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और बेटा अंदर आया।
मुझे देखकर चौंका। मैंने चीख कर कहा, यह इंसानियत है, ये तुम्हारा साइंस है। वो पुरसुकून अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया जैसे मैं कोई जज्बाती खातून हूँ और वो आला दर्जे का मुकफ्फिर। इसने कहा, अम्मी आप ये सब नहीं समझ सकती। जो मैं कर रहा हूँ वो इंसानी दिमाग की हुदूद आजमाना है। ये रिसर्च मुझे नोबेल इनाम तक ले जाएगी। मैंने फाइल इसके मुंह पर फेंकी और गुस्से से कहा, अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो अपने ऊपर करो, ये एक बेज़ुबान औरत और इसके आने वाले बच्चे पर नहीं। इसने सर्द मिजाजी से कहा, अम्मी गूंगी लड़की खामोश रहती है, हिकायत नहीं सुन सकती, सब बर्दाश्त करती है, यही बेहतर सब्जेक्ट है। मैंने तेज लहजे में कहा, यह सब्जेक्ट नहीं, ये तुम्हारी दादी है, मेरी घर की बहू है और सबसे बढ़कर एक माँ है। मेरी बहू मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी जैसे हर बात समझ रही हो। फिर दोनों हाथ जोड़ लिए और उंगलियों से मत छूना लिखने की कोशिश की। मैंने इसके हाथ थामे और कहा, नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। तब मैंने ये एक नया कदम उठाने का फैसला किया। मैंने बेटे के कंप्यूटर की तरफ देखा जो खुला था। बहाने से वहां जाकर इसकी रिसर्च फाइल्स और वीडियोस का बैकअप ले लिया। बेटा शायद समझा कि मैं खामोश हूँ, मगर मैं सिर्फ तैयारी कर रही थी। इसने हंसते हुए कहा, अम्मी आप इसे रोक नहीं सकती, सिस्टम मुझे बचाएगा। मैंने पहली बार सुकून से कहा, तुम साइंस के नाम पर जुल्म कर रहे हो, मगर अल्लाह के कानून से बड़ा कोई सिस्टम नहीं। वो हंसा और बोला, आपको तो फाइलें भी समझ नहीं आएंगी, किसी को क्या समझाएंगी। मैंने दिल में सोचा, तजज़िये की जबान तुम्हारी होती, मगर इंसानियत की जबान सबसे बड़ी होती है। मैंने बहू के करीब आकर आहिस्ता इसके कान में कहा, बेटी हिम्मत रखो, बस चंद दिन और तुम आजाद हो जाओगी और तुम्हारा बच्चा भी सलामत रहेगा। इसकी आंखों में रोशनी सी जगमगा गई जैसे उम्मीद के चिराग जल उठे हो। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो बेटे ने कहा, अम्मी वापस आना वरना आप खुद ही मुझसे दूर हो जाएंगी। मैंने दरवाजा खोलकर पीछे मुड़कर कहा, तुम पहले ही बहुत दूर जा चुके हो, अब वापस आने की बारी मेरी है, मगर तुम्हारी नहीं। इस दिन जब मैं क्लिनिक से बाहर निकली मेरे कदम लरज रहे थे, मगर इरादा फौलाद की तरह मजबूत था। मैं चाहती थी कि अब इसे इस कैद से निकालकर अपने साथ ले जाऊं। वो रात मेरे लिए जंग की तैयारी की मानिंद था। मैंने मोबाइल पर तमाम वीडियोस, तस्वीर और क्लिनिक के अंदर के मंजर एक अलग फोल्डर में महफूज कर लिए। फिर मैं इलाके के पुलिस स्टेशन पर कॉल की और कहा, मेरी बहू को एक डॉक्टर ने गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है, इस पर तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस ने अगली रात छापा मारा और मैं भी इनके साथ गई। दरवाजा खोला तो बेटा पुरसुकून खड़ा था, जैसे सब पहले से जानता हो। इसने कहा, अफसर साहब आप गलत इत्तला पर आए हैं, यहाँ कोई कैदी नहीं, अगर चाहे तो पूरा क्लिनिक देख ले। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये झूठ पकड़ा जाए, मगर जब हम इस कमरे में पहुंचे जहाँ बहू कैद थी वहां कुछ भी न था। बेड खाली, जंजीरों के निशानात मिटा दिए गए थे। पुलिस ऑफिसर ने सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, यह सब झूठ है, यही वो कमरा था। वो बोला, अम्मी कभी कभी जज्बात में आकर ज्यादा सोच लेते हैं, इन्हें वहम हो जाता है। पुलिस वाले वापस चले गए और मैं अपने ही सच्चाई के सामने लाचार खड़ी रह गई। इस रात मैं सो ना सकी, मगर अगले दिन मुझे एक नया रास्ता मिला। मैंने एक समाजी इदारे से राबिता किया जो गूंगी और मोहताज ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करता था, ताकि मेरी बहू की फरियाद को कानूनी और महफूज तरीके से सामने लाया जा सके। इस दिन से मैंने ठान लिया कि अब कोई ताकत, जुल्म या झूठ मुझे मेरी बहू और इसके बच्चे की हिफाजत से नहीं रोक सकता। मैंने समाजी इदारे की मदद से एक माहिर खातून को भेजा ताकि वो मेरी बहू की जबान को समझ सके। अगले दिन दोपहर में मैं इस माहिर खातून के साथ दोबारा क्लिनिक पहुंची। इस बार मैंने बेटे से कहा, ये मेरी दोस्त है, वो तुमसे कुछ तभी मशवरा लेना चाहती हैं। बेटे ने इन्हें अंदर आने दिया, मगर शायद वो पूरी तरह चौकस न था। जैसे ही माहिर खातून मेरी बहू के करीब आई और इशारों से बात शुरू की, बहू की आंखों में जिंदगी की रोशनी वापस आ गई। वो हाथों, आंखों और थरथराती हरकतों से मदद तलब करने लगी। कुछ लम्हों बाद माहिर खातून ने मेरी तरफ बढ़कर धीमी आवाज में कहा, वो बार बार एक ही बात कह रही थी, बचाओ। इसका कहना है कि इसका शौहर इसे पागल कहता है, मगर वो जानती है कि इस पर तशद्दुद नहीं हो रहा। वो बस खौफजदा है कि इसका बच्चा खतरे में है और अगर जल्दी मदद ना मिले तो वो या बच्चा या दोनों जान से हाथ धो सकते हैं। मेरे वजूद में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने बेटे को सख्त लहजे में देखा और कहा, अब भी तुम इनकार करोगे, अब भी तुम इसे मरीजा कहोगे। वो खामोश रहा, निगाहों का सामना ना कर सका।
میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا رب مجھے کوئی راستہ دکھا جس سے اسے ہمیشہ کے لیے اس خیز سے نکال جا سکے۔ اسی شام میں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا، تمام شواہد اور دستاویزات اس کے حوالے کیے۔ اس نے کہا عدالت انصاف دے گی، لیکن تمہیں اپنی گواہی مضبوط رکھنی ہوگی۔ اگر تم ماں کی حیثیت سے وہ سچ بولو گی تو مظلوم عورت کی مدد بھی ہوگی۔ میں نے کہا میں ماں کے ساتھ انسان بھی ہوں اور مظلوم عورت کی گواہی بھی دوں گی۔ اگلے دن عدالت میں ابتدائی درخواست دائر کی گئی، بیٹے کو طلب کیا گیا، ساتھ ہی کلینک کی CCTV فوٹیج، تصویری شواہد اور ماہر خاتون کی تحریری رپورٹ جمع کروائی گئی۔ جج نے کیس کو سنجیدگی سے لیا اور فوری طور پر بہو کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی جنگ میں پہلے فتح کی طرح تھا۔ یک رات میرے دل میں عجیب اضطراب چھا گیا، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ میں نے سوچا کہ کل بہو کا باقاعدہ طبی معائنہ ہوگا۔ عدالت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، مگر بیٹے کچھ نیا کھیل نہ کھیلے۔ رات کو میں خاموشی سے کلینک کے قریب گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور پورا کمرہ روشنی سے بھرا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک مدھم آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کی جھری سے جھانکا اور دل دہل گیا۔ بیٹا بہو کے قریب کھڑا تھا اور وہ زبردستی اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کلینک کے کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹے کے چہرے پر ایسی بے رحمی تھی کہ میری آنکھیں خوف اور غصے سے بھر آئیں۔ بہو نیم بے ہوش، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا اور چھپ کر ویڈیو بنانا شروع کی۔ اس بار نہ میں رکی نہ چیخی، بس سب کچھ محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ ویڈیو میں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ بیٹا اسے بار بار زبردستی قابو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے کہ کل تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گی، اگر ہوش آیا تو سب کچھ کھل جائے گا اور مجھے سب کچھ کھونا پڑے گا۔ میں خاموشی سے باہر نکل آئی اور سیدھی اپنے وکیل کے گھر گئی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ میں نے دروازہ کھلوایا اور کہا بس ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لو، باقی میں تمہارے قدموں میں ہوں۔ وکیل نے ویڈیو دیکھی اور فوراً کہا کہ صبح عدالت کھلنے سے پہلے ہی ہنگامی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے فوری حکم جاری کیا کہ بہو کو کلینک سے فوراً نکال کر سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ صبح پولیس کے ہمراہ جب ہم کلینک پہنچے، بیٹا سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ پولیس نے اسے اٹھایا اور وارنٹ دکھایا۔ وہ گھبرا گیا مگر فوراً بولا امی جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے موبائل سامنے رکھا اور ویڈیو دکھائی۔ واضح تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ نہیں، یہ کمرہ اور اس کے اعمال خود بیان کر رہے تھے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے ہتھکڑی پہنائی۔ بہو جب ملی تو ہوش و حواس میں نہیں تھی، نبض غیر معمولی تھی۔ فوراً سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مکمل طبی معائنہ ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جسم پر مستقل تشدد کے آثار ہیں، زخم اور انجیکشن کی زیادتی کی نشانیاں ہیں۔ بچہ کمزور ہے مگر چند دنوں میں بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے ساتھ آنسو بھی نکل آئے۔ میں بہو کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا اب کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہو نے میرے ہاتھ کی گرفت محسوس کی، پلکیں ہلی اور امید کی روشنی اس کے چہرے پر چھلک گئی۔ پولیس نے بیٹے کو لے جا کر عدالت میں پیش کیا اور میڈیا نے رپورٹنگ شروع کر دی۔ اگلے دن شہر کی سرخیوں میں یہی خبر تھی۔ مشہور نیورو سائیکسٹرسٹ اپنی بیوی پر غیر انسانی تشدد کرتا رہا۔ ماں کی گواہی نے کیس کا رخ موڑ دیا۔ رپورٹر نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے کہا یہ سب اللہ کی مرضی اور ہماری جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ بہو اب محفوظ تھی، بچہ صحت یاب ہونے کی راہ پر تھا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی طاقت، کوئی جھوٹ یا ظلم دوبارہ ہماری زندگیوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ زبان پر نہ کہہ سکی مگر دلوں کی زبان سے سنا جائے گا۔ میں ایک ماں ہوں جو ایک اور ماں کو بچانے نکلی ہے۔ چند دنوں میں یہ کیس پورے ملک میں ہنگامہ بن گیا۔ خواتین کی حقوق کی تنظیموں نے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی، احتجاج کیا اور عدالت کو عوامی دلکش معاملے کے طور پر روزانہ سماعت کے لیے پابند کر دیا۔ ہر سماعت کے دن میں بہو کے ہاتھ تھامے ہاسپٹل سے عدالت جاتی، یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ اکیلی نہیں۔ ہاسپٹل میں بہو کے لیے علیحدہ کمرہ مختص کیا گیا جہاں خواتین گارڈز موجود تھی۔ کمرہ سادہ تھا مگر اس کی خاموشی اذیت سے کہیں بہتر تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی مگر وہ خوف جو میں نے کلینک کے دنوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا رفتہ رفتہ مٹ رہا تھا۔ وہ اب بھی زیادہ بول نہیں سکتی تھی مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ جان چکی ہے کہ اب ظلم کرنے والا گرفتار ہو چکا ہے۔ میں روز بہو کے پاس جاتی، اس کا ہاتھ تھامتی اور کئی بار گھنٹوں بیٹھتی رہتی، نہ وہ بولتی نہ میں
मगर इस खामोशी में यह गहरा रिश्ता बन चुका था। मैं अक्सर कहती, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वो धीरे से मुस्कुराती। एक दिन इसने पहली बार कुछ इशारे किए। मैंने फौरन हॉस्पिटल इंतजामिया से राबिता किया और वो माहिर ख्वातीन बुलाई जो पहले भी इससे इशारों से बात कर चुकी थी। माहिर खातून ने तर्जुमा किया। वो कह रही थी कि तुम्हारा बेटा यानी इसका शौहर रोजाना वैसे सवालात करता था जिससे वो बेहोश हो जाती और फिर इसके जिस्म के मुख्तलिफ रद्द अमल नोट करता। कभी इसे जोर से चीखने पर मजबूर करता, कभी बंद कमरे में छोड़ देता, कभी कई घंटे खाने के महरूम रखता ताकि दिमागी तौर पर वो टूट जाए। वो कहती थी कि वो इसे इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट समझता था। ये सुनते ही मेरा दिल खून के आंसू रोता था और मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी बल्कि हर मुमकिन तरीके से इसकी हिफाजत और इंसाफ के लिए लड़ूंगी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी बल्कि एक तजुर्बे का शिकार बनी हुई थी और ये सब कुछ इसकी जिंदगी के सामने हो रहा था। मैंने माहिर से पूछा, क्या वो ये सब बर्दाश्त कर गई? माहिर ने आहिस्ता से कहा, एक माँ कभी कमजोर नहीं होती, खास तौर पर जब इसके पेट में ये कौर जान हो। वो बस अपने बच्चे के लिए जी रही थी। मैंने बहू के हाथ थामे, आंखों में आंसू भर आए और दिल ही दिल में कहा, तुम माँ हो, तुम हार नहीं सकती। इस दौरान अदालत में रोजाना समाअत जारी थी। हर गवाही एक नया जख्म खोलती। एक साबिका नर्स ने बताया कि डॉक्टर साहिबान ने सख्ती से मना किया था कि इस औरत के बारे में किसी से बात ना की जाए और ये सब सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। जब जज ने पूछा कि क्या यह औरत खैर थी तो नर्स ने सर हिलाकर कहा, जी, हमने कई बार देखा कि वो जंजीरों में बंधी थी मगर हमें बताया गया कि ये इलाज का हिस्सा है। मैंने अपनी गवाही दी और सर झुकाकर कहा, मैं इसके साथ थी मगर जुल्म देखकर खामोश रही। लेकिन अब मैं इसकी माँ हूँ और चाहती हूँ कि अदालत इंसाफ दे। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस केस को पूरी तवज्जो दी। लोग चीख रहे थे, साइंस के नाम पर जुल्म बंद करो। एक रिपोर्टर हॉस्पिटल आया और बहू का इंटरव्यू मांगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरी बहू कोई तमाशा नहीं है। अगर सनसनी चाहिए तो जालिम की जेल में जाए। अदालत ने बहू की सेहत की पेश नजर समाअत कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दी और हॉस्पिटल में अलहदा कमरा ख्वातीन गार्ड्स के साथ मख्तस किया गया। मैं हर दिन बहू के सरहाने बढ़ती, इसके माथे पर हाथ फेरती और दुआ करती, या रब, इस माँ और बच्चे को जुल्म से बचा, रहमत की चोली में डाल दे। बेटे की जमानत मुस्तरद हो चुकी थी और वो जेल में था, जहां भी इस पर इल्जामात लगे कि वो दीगर कैदियों पर हुक्म चलाने की कोशिश करता रहा। एक सुबह जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, 2 माहिर नफ्सियात और इनके असिस्टेंट बहू के पास मौजूद थी। मैंने बहू का हाथ थामकर कहा, डर मत, ये लोग तकलीफ देने नहीं आए, बस देखने आए हैं कि तुम कैसी हो। बहू ने आंखों से हाँकी और माहिर ख्वातीन ने इशारों और हल्की आवाज के आलात इस्तेमाल करते हुए इसके हालत का जायजा लिया। तकरीबन 33 मिनट बाद माहिर बाहर आई और कहा, आपकी बहू मुकम्मल सेहतमंद है मगर जहनी दबाव और खौफ ने जिस्मानी हालत मुतासर की है। यह खबर मेरे लिए एक बड़ी फतह थी। वकील ने अदालत और रेगुलेटरी बोर्ड को दरख्वास्त दी ताकि डॉक्टर के लाइसेंस का मामला भी ज़ेरे गौर आए, मगर इस दौरान बहू की सेहत दिन ब दिन नाजुक होती गई। वो कमजोर, बुखार और चक्कर आने की हालत में थी। एक सुबह नर्स ने बताया कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया है क्योंकि बच्चे की हरकत कम हो गई है। मैं फौरन बहू के पास पहुंची। इसके पीले रंग और पसीने से भीगे चेहरे पर हाथ रखा और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इस माँ और बच्चे को सलामत रखे। फिर वो मेरे पास आकर बोली, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, बच्चे की जान खतरे में है और माँ की हालत भी गैर मुस्तहकिम है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इजाजत दी। इसने मेरे हाथ पकड़े और आंखों से इशारा किया, जैसे कहती हो, माँ, मेरा बच्चा बचा लो। मैंने इसके हाथ चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, तुम भी बचेगी और तुम्हारा बच्चा भी। वो हल्की से मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गई, जैसे सारा बोझ मेरे हवाले कर दिया हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त मेरे लिए क़यामत की घड़ी था। मैं बार बार तस्बीह पढ़ती, सूरत मरियम दोहराती और दुआ करती, या अल्लाह, ये बच्चा जुल्म की कोख से आ रहा है, इसे अपनी रहमत की पनाह में रख। या अल्लाह, इस माँ के सब्र को इनाम दे, ये बच्चा वो रोशनी बने जो अंधेरे को जलाकर राख कर दे। कुछ लंबे लम्हों बाद एक नर्स भागती हुई बाहर आई और बोली, दीदी, बच्चा पैदा हो गया है मगर सांस नहीं ले रहा। जब ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और मैंने पहली बार बच्चे की हल्की सी चीख सुनी, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर नई जान जागी हो, मगर कुछ लम्हे वो बेजान सा पड़ा रहा।
नर्सें फौरन दौड़ी, ऑक्सीजन दी, छाती थपथपाई गई और फिर एक लम्हे में वो हल्की सी सांस निकली, जो रब का पैगाम थी कि रोशनी का चिराग बुझ गया। अब रोशनी ने जन्म लिया है। मैंने इमाम साहब को बुलाया और जब उन्होंने बच्चे के कान में अजान दी, मैं दीवार से लिपटी हुई रो रही थी। दिल कह रहा था, अल्लाह, ये अजान सिर्फ कानों में ना हो, नसीबों में उतर जाए। बच्चा पलक के झपक रहा था, आंखें खुली मगर कमजोर। वो मुझे देख रहा था, फिर बच्चे की तरफ और फिर नजरें मुझसे मिलाई। पहली बार इस आंखों में नमी के साथ खौफ नहीं बल्कि शुक्र था। मैंने इसके माथे पर बोसा दिया और वो माँ बन गई। अब हम दोनों कुछ और भी बने। मतलूम की गवाही और खामोशी की सदा। चंद दिनों बाद हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि बच्चा सेहतयाब हो रहा है। नर्सें रोजाना रिपोर्ट देती हैं, दूध पीने की आदत बेहतर हुई और रोने का दौरानिया भी मामूल के मुताबिक हो गया। मैं रोज आकर इसके छोटे छोटे हाथ पकड़ती और महसूस करती कि ये सिर्फ मेरी बहू का बच्चा नहीं बल्कि मेरे ईमान की दलील है। अदालत में केस आखिरी मरहले में पहुंच चुका था। तमाम शवाहिद, वीडियोस, गवाहियां और हॉस्पिटल की रिपोर्टें जमा हो चुकी थी। हर दिन जब मैं बहू के साथ अदालत जाती तो इसका हाथ थामती, महसूस होता जैसे दुनिया के हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही हो, सच। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब जज ने फैसला महफूज कर लिया। मेरी बहू की आंखों में पहली बार सुकून था। बच्चे की हंसी में जिंदगी की उम्मीद झलक रही थी और मेरे दिल में यकीन जागा कि जुल्म के अंधेरों के बाद रोशनी हमेशा जन्म लेती है। मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, वो बोलने लगा है। मेरे दिल में खुशी की लहरें दौड़ गई, आंखें नम हो गई। बहू की खामोशी अब खौफ या दर्द की नहीं, मोहब्बत और सुकून की जबान बन चुकी थी। वो नूरुद्दीन के साथ खेलती, इसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ती, इसकी हंसी में अपना सब्र और नई जिंदगी की उम्मीद देखती। कभी वो इशारे से कुछ कहती, कभी धीरे से बच्चे की तरफ नजरें डालते हुए मोहब्बत भरी मुस्कान देती। हमने रिश्तेदारों से राबिते में रहते हुए बहू की हौसला अफजाई जारी रखी। वो माहिर खातून जो अब घर की फर्द बन चुकी थी, रोज आती, बहू के साथ बैठती, इशारों में बात दोहराती और बच्चे के सामने बोलने की मशक करवाती। एक दिन मैं चाय बना रही थी कि अंदर से हंसी की आवाज आई। मैं दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि बहू ने पहली बार हटक हटक कर धीमी आवाज में कहा, नूर, रोना रोना नहीं। मैं वहां ठटक कर रह गई। मेरे हाथ से चाय का चम्मच गिर गया। वो लम्हा मेरे लिए एक मौजिज़े के बराबर था। मैंने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जुल्म के अंधेरों के बाद रोशनी ने जन्म लिया। बहू की आंखों में एतमाद, सुकून और मोहब्बत की चमक थी और नूरुद्दीन की हंसी में जिंदगी का नया आगाज था। हमने मिलकर इस छोटे घर को एक महफूज, मोहब्बत भरा और खुशियों से भरपूर घर बना लिया। अब वहां जंजीरें नहीं, खौफ नहीं, सिर्फ सुकून, हंसी और माँ, बेटी और नानी के दरमियान मजबूत रिश्ते की गवाही थी। अदालत ने भी फैसला महफूज कर लिया था। डॉक्टर शफीक हसीन को 5 साल कैद और मेडिकल लाइसेंस मुअत्तल करने की सजा दी गई और नफ्सियाती बेहाली के लिए इलाज लाजमी करार दिया गया। अदालत के फैसले के बाद मीडिया की तवज्जो सिर्फ इस इंसाफ पर मरकूज हो गई। सोशल मीडिया पर हर तरफ यही गूंज रहा था कि साइंस के नाम पर जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहू अब हर दिन मजबूत हो रही थी, बच्चे की सेहत बेहतर हो रही थी। नूरुद्दीन की पहली हंसी, इसके पहले कदम, बहू की पहली बोली गई जुमले, ये सब लम्हे हमारे दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गए। मैं रोज इसके सरहाने बैठकर दुआ करती, इसके माथे पर हाथ फेरती और दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, ये बच्चा जुल्म की कोख से निकला है, इसे अपनी रहमत की पनाह में रख और इस माँ को सब्र और हिम्मत दे कि वो अपने बच्चे की हिफाजत कर सके। वक्त के साथ बहू ने अपनी खामोशी में बोलना सीखा, बच्चे के सामने हंसी और मोहब्बत का इजहार करने लगी। हमने इसे बताया कि वो अकेली नहीं, इसके साथ अब माँ और नानी है और कोई जुल्म दोबारा इसके करीब नहीं आएगा। नूरुद्दीन भी रोज बहू की बातें सुनने और इशारों को समझने लगा। इसकी हंसी और खुशी में हम सबका सुकून छुपा हुआ था। ये छोटा सा घर अब रोशनी, सुकून और मोहब्बत की अलामत बन गया था। हर दरवाजा, हर कमरा, हर गोशा हमें याद दिलाता कि जुल्म के बाद भी इंसाफ और हिम्मत के चिराग जलते हैं। मैंने सच्चाई, मोहब्बत और हौसले की ताकत से ये जंग जीती। बहू और नूरुद्दीन अब आज़ाद थे और हम सब एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थे। मेरी आंखों के सामने एक हकीकत खुल गई थी, जुल्म का मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सब्र, हौसला और सच्चाई के चिराग से किया जाता है।
اب ہر دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ماں کی محبت ایک عورت کی ہمت اور اللہ کی رہنمائی کی طاقت سے اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں بیٹی اب سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو۔ اس نے ہلکی مسکان کے ساتھ میرا ہاتھ تھاما اور میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ دن میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔